भगवान राम के वनवास काल की यात्रा के प्रसंग में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान अपने विचित्र भक्तों से मिल रहे हैं। हमने परसों सुना कि भगवान केवट के पास में गए हैं और केवट से जाकर के भगवान ने नौका की मांग करी है। आज केवट का सौभाग्य है कि तीन त्रिलोकी का नाथ भगवान आज केवट के सामने हाथ मिला रहा है। और केवट जो है अपना संपूर्ण अपने भीतर भगवान के प्रति अथाह भाव है, लेकिन वो अपना समर्पण भगवान के सामने नहीं करता है। भीतर बहुत प्रेम है। केवट का प्रेम छुपा हुआ प्रेम है, समर्पण वाला प्रेम नहीं है। और जब नौका से पार कर देगा तब समर्पण वाला प्रेम दिखाई देगा भगवान के प्रति। केवट जानता है अभी मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया तो फिर भगवान जैसा कहेंगे मुझे वैसा चलना पड़ेगा। इसलिए केवट थोड़ा सा अक्कड़ में अभी। केवट जानता है कोई आदमी समर्पित होने के बाद में उस आदमी के बस में हो जाता है, सामने वाले के बस में हो जाता है। इसलिए केवट युक्ति अपना रहा है और भगवान ने केवट का उस भाव को पढ़ा। लक्ष्मण जी महाराज का भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मण देखो कैसी भाव है। और भगवान ने अद्भुत रिश्ता भगवान ने केवट के साथ निभाया। भगवान ये कहना चाहते हैं बंधुओं कि किसी से कोई रिश्ता बनाओ तो निभाना सीखो जरा उसके साथ। और के भगवान उसको भूलते नहीं है। जिसने बुरे समय में आपका साथ दिया हो, जिसने बुरे समय में, ऐसा नहीं है कि भगवान उसको भूल गए। भैया देखो बड़ी बात देखिएगा आप, जो अपने सहचरों का सम्मान नहीं करता है, जो अपने मित्रों का सम्मान नहीं करता है, कहते हैं कि उसको रास्ता नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता। मंजिल तो मिलना बहुत दूर की बात है, उसको रास्ता नहीं मिलता। और किसी का सम्मान करना, किसी का उपकार मानना, ये भगवान से हमें सीखना चाहिए। जब केवट ने भगवान को उस पार लगाया तो केवट ने क्या कहा आगे सुनेंगे आप। केवट ने कहा प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आते समय वापस आप यहीं पधारिएगा। भगवान रिश्ता कैसा निभाते देखिए। अब भगवान आते समय तो पैदल वापस आए नहीं, वापस थोड़ी आए पैदल। आकाश मार्ग से पुष्पक विमान के द्वारा भगवान वापस अयोध्या पधारते हैं। लेकिन जैसे ही गंगा का तट आया तुरंत पुष्पक विमान को नीचे उतरवाया। कहा महाराज यहाँ कौन है, यहाँ किससे मिलना है आपको, कोई है आपका? कहा बिल्कुल है, मेरा केवट है, मेरा परम मित्र है, मेरा भक्त है। इसलिए देखो आप, संसार में कोई रिश्ता निभाए या न निभाए, भगवान ने रिश्ता निभाया है। भगवान चाहते तो ऊपर से भी जा सकते थे, भगवान को कौन मना करने वाला भाई, कौन मना करने वाला, कोई मना नहीं करता। लेकिन भगवान ने उसको नीचे उतरवाया और भगवान उससे मिले हैं।
इसलिए केवट का प्रसंग जो है बड़ा रसीला प्रसंग था, बड़ा रसीला। इसलिए अपने जीवन में जो रिश्ते बनाए हैं उसका रिश्तों के प्रति जरा हम लोग निभाना भी सीखें। एक छोटा सा कहीं कोई शपथ ग्रहण समारोह होता है तो वहां पर भी महाराज सबको बुलाया जाता है दूर दूर से। अब दुनिया का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हुआ अयोध्या में, सबसे बड़ा। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था बंधुओं, भगवान राम राजा बन रहे थे और भगवान राम के राजा बनने की सारी व्यवस्थाएं भरत जी के हाथ में थी, क्योंकि भरत जी उस समय संभालते थे। सब व्यवस्थाएं भरत जी के हाथ में थी। तो भरत जी भगवान के पास आए, राम से कहा, हे प्रभु, भैया, भाई साहब, आप राजा बनोगे कल? कहा तो विशेष अतिथि किसको बुलाना है? तो खास आपके कोई विशिष्ट लोग हो जरा बता दीजिए ताकि उनको बुला लेते हैं, आपका शपथ ग्रहण समारोह, आपका राज्याभिषेक जो भी है। भरत ने पूछा, जब राम से पूछा, बताओ किसको बुलाना है? हमारे भी कोई काम होता है तो हम भी प्रयास करते हैं कि कोई विशेष हमारा कोई अतिथि आए इस आयोजन में। तो राम ने कहा, देख भाई भरत, मैं तो 14 साल के लिए बाहर चला गया, अब मुझे तो पता नहीं है कि कौन राजा बना और कौन राजकुमार है। 14 साल में सब बदल गया, मुझे नहीं पता है भैया। तुझे जो बुलाना है, जिसको बुलाना बुला ले, जिसको बुलाना। भरत ने कहा, फिर भी कोई तो होगा जिसने आपका मित्रता हो, जिसका आपका प्रेम हो, विशेष कोई अतिथि, एक दो तो नाम होगा। भगवान ने कहा, बस यही है, हनुमान जी है, विभीषण जी है, ये सुग्रीव है, ये जामवंत जी है, अंगद है, यही बस मेरे साथी हैं। वनवास काल में इन लोगों का मैं साथ था, मेरा यही मेरे खास लोग हैं। कहा ठीक है, बढ़िया। ऐसा कह करके भगवान सोने के लिए चले गए, सोने के लिए। जैसे ही भगवान को नींद आने लगी, उस समय भगवान चौंके, जागे। सीता ने कहा, अरे राम प्रभु, क्या हुआ, बात क्या है? भगवान राम ने कहा, सीता, बहुत बड़ी गलती हो जाती है आज, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, अनर्थ हो जाता है। कहा कि क्यों? कहा कि मुझे अभी का अभी भरत से मिलना है, भरत से। और उस समय भरत जी कहां रहते थे? अयोध्या में नहीं रहते थे, नंदीग्राम। राम राजा बने, उसके बाद में आए अयोध्या में वापस लौट करके। भरत के पास जाना है, रात की 12 बजे। कहा रात की 12 बजे क्या काम है? कहा बहुत जरूरी काम है। भगवान राम चल करके भरत की कुटिया में आए, नंदीग्राम। दरवाजा खटखटाया, ए भैया भरत, दरवाजा खोलो। भरत ने कहा, प्रभु क्या बात है, इतना रात्रि की बात क्या है? तब भगवान ने कहा, अरे भरत, एक बहुत बड़ी बात मैं भूल गया, अनर्थ हो जाता। क्या हुआ? कहा कि एक मेरा दोस्त बना था मेरे, और उसका एक एहसान मेरे ऊपर बाकी था। भैया एकमात्र मैं कहना चाहता हूं, उस व्यक्ति को जरूर बुलाना। राम के राज्याभिषेक में एकमात्र ऑफिशियल अतिथि कहो, गेस्ट कहो, वो केवट से नाव को पार लगा करके निकाला था, भगवान को लेकर के आया था। उस केवट को भगवान ने कहा, बुलाना भैया, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। मैं निवेदन कर रहा था कि भाई रिश्ते कैसे निभाना है वो भगवान से सीखो। भगवान भरत से ये बात कह रहे हैं, उसको जरूर बुलाइएगा, जरूर। ये होती है मैत्री, ये होता है एक रिश्ता, एक संबंध आपका महाराज, ये होता है।
और भगवान से हमने कल सुना ही था परसों कि भगवान को जब केवट ने पार लगाया, आज भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं था। भगवान ऐसे खड़े हैं केवट के सामने जैसे कि भगवान के पास कुछ है ही नहीं। जो तीनों लोगों को देने वाला है भगवान, आज केवट के सामने खड़े हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि भगवान केवट उत्र दंडवत कीना, प्रभु ही सब कुछ अहीं नहीं कछु दीना। केवट भगवान के सामने सकुच के भगवान केवट के सकुचा कर खड़े हैं। शर्म के मारे आदमी खड़ा होता है जैसे भगवान खड़े हैं। लेकिन ध्यान रखना, आदमी कब संकट में है, आदमी कब संकट में है, उसकी शक्ल से उसकी पहचान हो जाती है कि आज आदमी थोड़ा सा संकट में है। ये कौन पहचान पाता है? ये उसकी अर्धांगिनी पहचान जाती है कि कुछ संकट में है। आज मेरे प्रियतम, मेरे पतिदेव आज कुछ संकट में है। बाबा तुलसी यहां पर लिखते हैं महाराज, पिए हिए कीशिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पिए हिए कीसी जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पिए हिए कीसी जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ मंगल भवन मंगलहारी, हो हरि द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। पिए हिए ये सिय जान निहारी, मुदित मगन मणि
मुदित उतारी। देखो घर में ऐसी कभी स्थिति आ जाती है कि महाराज आदमी के ऊपर कर्जा हो, कर्ज हो। What would you like to know about Tabla Vadak Alicia? भगवान जैसे ही गंगा जी के उस तट पर उतरे हैं और भगवान ने पूछा भैया बताओ आपकी उतराई कितनी हुई है। अब बड़ी बात देखिएगा यहाँ पर केवट ये जानता है कि भगवान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर एक नैतिकता, एक व्यवहारिकता के आधार पर भगवान भी पूछ रहे हैं। भगवान जानते हैं कि ये लेगा कुछ नहीं मेरे से, लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तौर पर पूछते हैं ना, भाई कोई हमारे घर पर आता है तो भाई साहब भोजन करोगे आप? नहीं नहीं नहीं, भोजन तो नहीं करेंगे। अब एक व्यवहारिक तौर पर भगवान ये जानते हैं कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं ना, भगवान एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। भगवान के पास देने को कुछ भी नहीं है, कपड़े में जेब नहीं है, वस्त्रों में जेब हो तो बात अलग है, जेब भी नहीं है भगवान के। फिर भी भगवान एक व्यवहारिक तौर पर पूछ रहे हैं भैया आप कुछ लेंगे? क्या लेंगे आप? आपकी उतराई बोलिए, आप कितना पैसा हुआ बोलो। केवट ने कहा नहीं नहीं, अरे आपसे क्या लें प्रभु, हैं आपसे नहीं नहीं। केवट बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर भी भगवान ने कहा नहीं नहीं। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। प्रणाम करता है केवट। बड़े आदमी होते हैं ना, छोटा बच्चा प्रणाम करता है उनको तो कुछ न कुछ 5 रुपए 10 रुपए देते हैं ना आप। छोटा बच्चा प्रणाम करता है तो भी देते हैं। यहां पर भगवान राम जो है सोच रहा है कि केवट ने मेरे को प्रणाम करा है तो कुछ तो देना चाहिए। केवट ने कहा नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं। भगवान थोड़े शर्मिंदा हुए, नीचा मुंह करके भगवान खड़े हो गए। उसी समय पिए हिए हित शीय जानन हार। भगवान जब थोड़ा सा मलिन मुख हो गया भगवान का, उदास हो गए, तो भगवान के उस मुख को कौन पढ़ा? माता जी सीता जी। पढ़ लिया जरूर मेरे पतिदेव आज इस स्थिति में, जिसके कुबेर के भंडार भगवान के स्वयं के हैं, जो सब कुछ संसार को बनाने वाला सृजन करने वाला, आज केवट के सामने ऐसे खड़ा है कि उसके पास कुछ नहीं याद देने को महाराज, कुछ भी नहीं। उसी समय ये भारतीय स्त्री है, पहचान गई भगवान के मुख को देख करके। भारतेश्वरी मां ने, उन्होंने ऐसा काम किया बंधुओं, दुनिया की कोई महिला नहीं कर सकती है, सिर्फ भारत की स्त्री कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जैसे ही सीता ने राम का मलिन मुख देखा, उसी समय अपने जो महंगी डायमंड की रिंग, महाराज महंगे से महंगी रिंग थी उनकी, बैस कीमती, वो रिंग उतार करके, वो अंगूठी मुद्रिका उतार करके भगवान से दी है। प्रभु आप दे दीजिए, जरा दे दीजिए। ये होती है भारतीय संस्कार, ये होती है स्त्री महाराज। जब परिवार संकट में होता है, जब समस्या में होता है, तो स्त्री जो है अपने आभूषण बेच देती है। अपने आभूषण होते हैं, चाहे और कोई वस्तु होती है, दे देती है कि ले जाओ। वो कहता नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं, अरे आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्जे से मुक्त हो जाओ तो श्रृंगार काम आएगा। आपके ऊपर कर्जा रहेगा तो हमारे श्रृंगार पहनावा काम क्या आएगा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जो भी होता है अपने पास दे देती है महाराज। अपने आप एक औरत क्या करती है महाराज, एक औरत कर क्या सकती है? एक आदमी दौड़ भाग करके, मेहनत करके, पसीना बहा करके एक मकान बनाता है,
मकान बनाता है, लेकिन उस मकान को घर कौन बनाता है? एक औरत बनाती है। मकान बनाया, पर उस मकान को घर बनाने का कार्य एक औरत करती है महाराज। एक उस मकान में एक रौनक लाने का कार्य एक औरत करती है, स्त्री करती है महाराज। और जिस घर में स्त्री होती है वो घर दिखने में सुहाना लगता है महाराज। आप कथा सुनते हैं, हमने आप कथा सुनाई थी शिव पुराण की। उस समय हमने एक कथा सुनाई थी कि मां सती अपने पिता के घर गई और वहां जाकर के यज्ञ कुंड में जाकर के हवन में शांत हो गई, अपनी देह को जला दिया, खत्म हो गई। जैसे ही भगवान शिव को पता चला कि सती मर गई, भगवान शिव का जीवन जो है एकदम अवधूतों सा हो गया। आप दशा सुनते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव ने उनकी खोपड़ियों को गले में लटका लिया, यत्र तत्र भ्रमण करते रहते, ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना बैठने का पता। एकदम भगवान शिव कैसे हो गए महाराज? ऐसी स्थिति होगी भगवान शिव की। जो स्वयं परमात्मा है, कहते हैं उस घर में भी स्त्री थी, तब तक भगवान शिव का जीवन देखो। और जैसे ही सती ने त्याग करा, अपने देह का त्याग करा, उसके बाद उनका जीवन देखो महाराज। शिव का जीवन बदल गया पूरा, भगवान शिव का। और हम राम कथा में यही सुनते हैं, राम कथा में भी कहते हैं भगवान 14 साल वनवास में जब सीता का हरण हो गया, घर में नहीं थी सीता, जब कैसे भगवान विलाप करने लगे, हा सीते हा सीते हा सीते। जिस आदमी के जीवन में स्त्री का एक बार आगमन हो जाता है, पूर्णतः उसका जीवन अलग हो जाता है फिर। और आप फिर एक कथा, दूसरी कथा और आती है कि वनवास काल के बाद में भगवान लौट करके वापस अयोध्या आए, और अयोध्या आकर के फिर सीता का त्याग करा, और फिर सीता जो है चली गई। उस समय भगवान की क्या दशा रही होगी महाराज? क्या दशा रही? भगवान राम की दशा रही, उस समय मां कौशल्या ने भगवान को संभाला। जैसे तैसे मां कौशल्या ने भगवान को संभाला है। बड़ा मुश्किल हो गया था राम के लिए महाराज उस समय में। इसलिए कहा है कि सदियों से औरत समर्पण करती आई है, एक दो बार नहीं, सदियों से औरत ने समर्पण ही किया है महाराज। जिस घर में औरत गई, उस घर को अपना मानकर सजाती रही। जिस घर पर चली गई, जिस घर पर भेज दिया बाप ने, उस घर को अपना घर मान करके सजाती रही, संवारती रही, अपना मानकर। और जब वहां से ताना मिला, चली जा, तेरे घर चली जा, बाप ने उसको भेजा अपने ससुराल। और वहां जब इस प्रकार का ताना सुना का अपनी घर जा, बाप के घर आई। बाप के घर में कुछ बात हुई ऊंची नीची, फिर बाप ने कहा जा तेरे घर जा, चली जा अपने घर। औरत को अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरा असली घर कौन सा है। जब मैं बाप के घर जाती हूं तो कोई ऊंच नीच बात हो जाती है, तो बाप कहता है बेटा अपने घर जाओ, बस बहुत है। और ससुराल में कुछ ऊंच नीच बात हो जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं अपने घर जाओ, बहुत है। स्त्री कहती है अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरा घर कौन सा है भैया, मेरा घर कौन सा है। जिस स्त्री ने जीवन पर समर्पण किया हो, समर्पण के अलावा, त्याग के अलावा कुछ नहीं किया है साहब, सब कुछ त्याग दिया, अपना नाम का त्याग कर दिया, अपने स्थान का त्याग कर दिया, अपने माता पिता का त्याग करके उन माता पिता को अपना माना, अपने भाई का त्याग करके देवर को अपना भाई माना, अपनी बहन का त्याग करके ननद को अपनी बहन माना, सब कुछ त्याग करके बहुत बदल करके अपने जीवन को बदला। फिर भी महाराज औरत को सुख नहीं है, फिर भी नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति में महाराज स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ स्वार्थवश
स्त्री जो है बलि की भेंट चढ़ी है साहब, स्वार्थवश। हमारे शास्त्रों ने तो कहा है, यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री की पूजा होती है, जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहां पर देवता रमण करते हैं। और जिस घर में स्त्री के आंसू बहते हैं, जिस घर में स्त्री रोती है, उस घर के अंदर महाराज देवता छोड़ो इंसान भी रहना पसंद नहीं करता है उस घर में। तो इसलिए सदैव स्त्री का सम्मान करें। भगवान के जितने अवतार हुए हैं देखिए आप, भगवान राम आए हैं, सब में स्त्री का पहले सम्मान है। इसलिए हम कहते हैं सीताराम, राधे राधे कृष्ण, उमा शंकर भगवान, लक्ष्मीनाथ भगवान, इतना इतना कुछ भगवान के शास्त्रों ने, संतों ने, सब ने महाराज स्त्री का इतना सम्मान किया है, इतना सम्मान किया है। उस स्त्री ने जब भी कोई आदमी लड़खड़ाता है, जब भी कोई संकट में आता है, तो तुरंत अपना त्याग करती है, ले जाओ, ये ले जाओ, आप उदास मत हो, आप परेशान मत हो। आदमी फिर भी सोचता है, 2 पल के लिए सोचता है, पर स्त्री कभी सोचती भी नहीं है कि आप ले जाओगे तो फिर क्या होगा, ऐसे कैसे, कुछ भी नहीं, ले जाओ, आप तो ले जाओ, समस्या है ना, ले जाओ। अपना कीमती से कीमती वस्तु जो होती है महाराज। मैं छोटा था तब मैं कोई टीवी देखता था, तो टीवी देखता था तो फिल्में, छोटी मोटी धारावाहिक के सीरियल वगैरह देखते थे हम लोग, छोटे बच्चे थे। तो अब जैसे ही वो कोई संकट आता, समस्या आती, घर में कोई चोर आते, लुटेरे आते और पति को पकड़ लेते, इसको मारेंगे, तेरे आभूषण खोल सब। अब डरती डरती, हाँ हाँ खोल रही हूँ, जल्दी खोल, मार रहे। अब पति के यहाँ पर तो रख दिया, चक्कू रख दिया, बंदूक रख दी, जल्दी खोल जल्दी खोल। अब वो महाराज खोल ले, सब खोलती खोलती जब यहाँ आती मंगलसूत्र के पास, तो महाराज वो ट्यून थोड़ी बदल जाती, अलग ही ट्यून आती। हम सोचते कि सब तो फटाफट खोल दिए, जो भी पहना हुआ था हाथ में, नाक में, जो सब खोल दिए। अब यहाँ जैसे आया एकदम एक अलग ट्यून बजती उसके अंदर। मैंने कहा ये ऐसी क्या चीज है कि महाराज यहाँ पर ये रुक जाती है। धीरे धीरे मालूम चला कि महाराज इसकी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। मंगलसूत्र के पास आती बड़ी कीमत होती है, लेकिन जब स्त्री की, आदमी की जान खतरे में होती है तो वो भी खोल करके तोड़ कर दे देती है महाराज, क्योंकि वो जानती है कि वो रहेंगे तो ये रहेगा, वो ही नहीं रहेंगे तो ये क्या काम आएगा। सबसे कीमती आभूषण इसको मानते हैं, हमारे भारतीय संस्कारों में सबसे कीमती आभूषण मानते हैं मंगलसूत्र को। तो जैसे ही बड़ा से बड़ा संकट आया, सब कुछ त्याग कर दिया, आपको तकलीफ, परेशानी ना हो। इसलिए स्त्री सदैव वंदनीय है महाराज, इसलिए वंदनीय है। इसलिए स्त्री की हिफाजत करना बताया है। स्त्री को बार बार बंधन में रखना नहीं है, ये हिफाजत करना है स्त्री की। कई कहती है हमें स्वतंत्रता चाहिए। कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रही है, कैसी स्वतंत्रता? स्वतंत्रता एक अलग शब्द है, स्वच्छंदता एक अलग शब्द है। आजकल स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता ज्यादा चाहिए महाराज, ज्यादा चाहिए नहीं। इसलिए संतों ने बार बार कहा स्त्री इसलिए वंदनीय है कि वो जीवन में त्याग ही त्याग करती है महाराज। आज पहली बार राम का मलिन मुख देख करके सीता समझ गई कि आज प्रभु संकट में है। अपनी अंगूठी उतार, एकमात्र आभूषण था। जब सीता जी निकली थी घर छोड़ करके, सब आभूषण खोल दिए, कुछ भी नहीं था सीता जी के पास। एकमात्र वो आभूषण बचा था, मुद्रिका, अंगूठी, वो भी निकाल करके भगवान को दे दी। भगवान ने कहा ये आप हाथ खाली हो जाएगा, हाथ खाली। अरे कहा सुहाग का एक तो चिन्ह रखो। कहा मेरे साथ सुहाग खुद चल रहा है, इससे बड़ा चिन्ह में क्या रखूं? मेरे साथ में आप हो तो मुझे क्या बात की चिंता है, आप ले लो। केवट ने, आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा मां, मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं, मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं। आपके शरीर के आभूषण मां केकई ने पहले ही उतार लिए हैं, उतार दिए। एकमात्र ये अंगूठी आपके इस शरीर की शोभा है, और वो भी मैं उतार लूंगा तो मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी मां। मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि अपने मां के आभूषण उतरवा दूं, नहीं, मैं नहीं लग सकता।
आप बस कृपा करिए। बस केवट ने कहा प्रभु कुछ नहीं। केवट ने कहा मुझे नहीं चाहिए। केवट समझदार था। केवट ने कहा लेना ही लेना है तो बड़ी चीज लो, छोटी मोटी चीज क्या लो महाराज। भगवान से कहा भगवान अपन तो स्टाफ के आदमी है, एक स्टाफ के हैं। भगवान ने कहा अरे वाह भाई, लक्ष्मण जी को लगा कि ये क्या बोल रहा है, एक स्टाफ कैसे हो गए। कहा कि देखो भगवान स्टाफ एक ही है, काम अलग अलग है। कहा कि कैसे। कहा देखो भगवान मैं नौका से गंगा पार लगाता हूं और आप जीवों को भवसागर से पार लगाते हो, काम तो एक ही है, अलग अलग तो है नहीं। इसलिए प्रभु आप रहने दीजिए, कृपा करिए आप रहने दीजिए। कहा नहीं नहीं भैया कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा, तेरा उधार रह जाएगा। तेरा उधार में रखना चाहता नहीं हूं मैं, तो कुछ भी रखना चाहता, कुछ तो कुछ चुकाऊंगा, तेरे चुकाऊंगा। तो भगवान से केवट ने कहा प्रभु चिंता मत करो, उधार छोड़ूंगा नहीं मैं आपसे, आपका उधार जो है छोड़ूंगा नहीं, मैं रखूंगा, पूरा लेऊंगा, चिंता मत करो। आज गंगा पार कराने का मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, कल जब मैं मर करके आपके पास में आऊं तो भवसागर से उतारने का आप मत लेना, बस बराबर हो जाएंगे, हम दोनों बराबर हो जाएंगे महाराज, चिंता मत करो, बस यही चाहता हूं। इसलिए प्रभु यही प्रार्थना है, जब उस पार मुझे लगा देना, उस किनारे मुझे लगा देना, बस हे सांवरिया, और कोई प्रार्थना नहीं है। ए सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली, सांवरिया ले चल पहली पार, सांवरिया ले चल पहली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल पहली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी हो, अरे मैं तेरे चरणों की दासी, तुम भी प्राणी उबार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सर
लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपने आप भुला बैठी हूँ, अपने आप भुला बैठी हूँ, तुझ संग प्रीत लगा बैठी हूँ, तुम्ही संग प्रीत लगा बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागनी हो। अरे सावरिया में तेरी रागनी मेरा करी ओदार ले चल पहली बार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया अरे जहाँ विराजे राधे रानी हो, जहाँ विराजे राधे रानी अलबेली सरकार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ सभी परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और दिखती कोई राह नहीं है, और दुख की कोई राह नहीं है, तेरे मिलन की चाह बढ़ी है, तेरे मिलन की चाह बड़ी है, मेरे प्रियतम मेरे मांझी हो। अरे मेरे प्रियतम मेरी माँ जी कर दो बेड़ा पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल पहली पार, अरे जहाँ विराजे राधे रानी हो, जहाँ विराजे राधे रानी अलबेली सरकार, सावरिया ले चल पहली पार, सावरिया गाइए। पहली बार आनंद धन जहाँ बरस रहा है, आनंद धन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पता पता हर्ष रहा है, पी पी कर कोई सरस रहा है, पी पी कर कोई सरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई है, ना छोड़ो मझधार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल पहली बार, कन्हैया ले चल परली
कन्हैया ले चले पहले पार। अरे जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधे रानी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार 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 सांवरिया ले चल जहाँ विराजे राधे रानी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार सांवरिया ले चल परली पार। हो क्या कहा केवट ने? केवट ने कहा प्रभु एक चिंता ना करो, आपसे मैं उधार रखने वाला नहीं हूं महाराज, सूद समेत लेऊंगा, चक्रवर्ती ब्याज सहित आपसे मैं लेऊंगा। आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपसे रख लूंगा, नहीं महाराज। जिस प्रकार से मैंने आपको पार लगाया है, जिस प्रकार से, बस मेरा यही निवेदन है कि मुझे आप पार लगा देना जब मैं आपके पास में आऊं तब, बस और कुछ चाहना नहीं है प्रभु, यही चाहना है बस। देखो भाई, केवट ने ये काम करा है जो कोई लोग नहीं कर पाए। कहते हैं कि इतने सारे लोग थे वहां पर, अनेक नाव थी महाराज, केवट को ही भगवान क्यों मिले, अन्य किसी को नहीं मिले महाराज। मुझे लगता है कि इस प्रसंग से एक ही बात समझ में आती है कि भगवान जो है होड़ से नहीं मिलता है, भगवान मिलता कोड से। मारवाड़ी में शब्द है कोड, मतलब उमंग, उल्लास। भगवान होड़ से नहीं मिलता है, भगवान किससे मिलता है? कोड से मिलता है। आप सब जानते हैं कि भगवान के आगमन की सूचना जब सब नगरवासियों को, उनको श्रृंगबेर पुरवासियों को मिली तो सारी रात होड़ में लग गए। किस होड़ में? अपनी नावों को सजाने में लग गए। मेरी नाव में भगवान बैठेंगे, मेरी नाव में भगवान बैठेंगे। और महाराज सबसे पुरानी और सबसे कमजोर नाव अगर कोई थी तो वो केवट की थी, सबसे कमजोर। इससे पुरानी और इससे कमजोर कोई नाव नहीं थी महाराज, बहुत कमजोर थी। और उस नाव में जब भी कोई लोग आते बैठना पसंद नहीं करते थे, कोई भी आते थे, ये बहुत पुरानी नाव, अच्छी नाव, बढ़िया वाली। आजकल लोग जो होते हैं महाराज, बढ़िया दिखना हो, चमक दमक दिखने वाली हो, ऐसी गाड़ी हो। हमारे क्या पुष्कर में ऊंट गाड़ी बहुत है, आप कभी आओ देखना, ऊंट छकड़े चलते हैं वहां पर। अब ऊंट छकड़ों को इतना सुंदर सजाते हैं ऊंटों को, और ऊंटों के जो पीछे छकड़ा होता है ना, उसको इतना सुंदर सजा करके एकदम झोपड़ी बना देते हैं, झोपड़ी बना देते हैं। और बाहर से अंग्रेज लोग आते हैं, जो सबसे सुंदर दिखता है ऊंट गाड़ी, उसके अंदर जाकर के हेलो भैया कम हियर प्लीज, कम हियर, इधर आना, उसको जाकर के वो करेंगे। अब गाड़ी सब एक ही है, लेकिन उसका सजाने का तरीका है, उसको इतना सुंदर उसने सजाया ऊंट को और गाड़ी को कि सब लोग उसको पसंद करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं हो, गरीब हो बिल्कुल बेचारा, उसको सजा नहीं पाता है और उसकी ऊंट गाड़ी पर कोई बैठता ही नहीं। सेम यही स्थिति थी केवट की, और कोई स्थिति नहीं थी। केवट के पास इतना पैसा नहीं था कि केवट नाव को सजावे, और दो मंजिल नावें थी महाराज, दो मंजिल सजा करके तैयार कर दिया था। उन नावों को ऐसा तैयार किया। एक बात तो यह है, दूसरी बात है कि केवट के नाव में ही भगवान क्यों बैठे? ये केवट कौन है? देखो भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता, केवट साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जिसने भगवान के चरण धोए हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी रह चुका है। केवट कौन था? क्षीर सागर में पहले जन्म में कछुआ था, कछुआ था पहले जन्म में। और जब भगवान शयन कर रहे थे क्षीर सागर में, मां लक्ष्मी चरण दबा रही थी, शेष नाग जी जो है
ऊपर फन बिठाए लगाए खड़े थे, बैठे थे, और भगवान शेषनाग पर सैया में शयन कर रहे थे। कछुए ने सोचा कि भगवान का दर्शन करूं, भगवान का चरण थोड़ा सा स्पर्श कर लूं। जैसे ही वो आया कछुआ भगवान के चरणों को स्पर्श करने लगा, उसी समय शेषनाग जी लक्ष्मण जी ने फुंकार मारी और गिर गया। फिर कछुए ने विचार करा कि दर्शन तो करूं, क्या हो गया, गिर गया, तो वापस आया, जैसे स्पर्श करने लगा फिर फुंकार मारी, चला गया। ऐसे जब जब भी कछुआ वो आता, लक्ष्मण जी जोर से फुंकार मारते और उसी समय जाकर के वो नीचे गिर जाता। ऐसे करते करते महाराज उसने हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। उसने शेषनाग भगवान से कहा चिंता मत करो, मैं दर्शन तो करूंगा और स्पर्श भी करूंगा। अब की बार वापस आया तो जोर से फुंकार मारी जहर की, और कहते हैं वो मर गया। लेकिन अंतमति सा गति, उसके मन में इच्छा रह गई कि भगवान के चरणों का स्पर्श करना है, मुझे कैसे भी करके स्पर्श करना। भगवान भी समझ गए और भगवान ने उसी ही कछुए को, वही कछुआ केवट बन गया आकर के। और जब भगवान के चरण धो रहा था, उस समय बार बार लक्ष्मण की तरफ देख रहा था, देख लो, अब देखो, अब देखो, आप चरण धो रहा था, बार बार नजरें लक्ष्मण जी की तरफ थी। लक्ष्मण जी ने कहा भाई देख, करना है तो कर जो। आज लक्ष्मण जी कुछ नहीं कर पाए और केवट लक्ष्मण जी के सामने चरण धो रहा है, दोनों चरण धो रहा है महाराज, दोनों चरण, दोनों चरण। वो केवट था, उदास हो गया, मेरी नाव में भगवान थोड़ी बैठेंगे। पत्नी के पास आया शाम को, पत्नी के पास आकर के उदास हो गया। पत्नी ने कहा क्या हुआ? कहा भगवान पधारे हैं, मेरी नाव में बिठाना है, क्या करूं? पत्नी ने कहा विश्वास रखो, भगवान आपकी नैया में ही बैठेंगे, आपकी नैया में। और फिर पत्नी ने वो वरदान याद दिलाया, कौन सा? जो निषाद राज ने दिया था, वरदान याद दिलाया कि याद करो, पानी पिलाया था आपने राजा को, उसका वरदान आज मांगने का समय है महाराज, इसलिए वो वरदान मांगो। और वो वरदान मांगा, और महाराज एकमात्र नाव केवट की उस नदी में थी, एकमात्र नाव थी महाराज। तभी तो उसके नखरे बढ़ गए। भाई पूरा गांव में एक ही किराना की दुकान हो तो दुकानदार का थोड़ा सा महाराज भाव तो ऊंचा भी है भाई, और वो सामान उसी दुकान में मिलता हो तो भाव और लेवल पे आ जाता है। नखर दिखाएगा, साहब लेना हो तो लो, नहीं जाओ। एक ही नाव थी तो नखर दिखाता हो, दुकानें और होती तो फिर दुकानदार कहता वाह साहब कोई बात नहीं, आपको ठीक लगे जो दे दो, कोई बात नहीं, बस। संतों ने कहा है कि उसने नाव को सजाया नहीं, जैसी नाव थी वैसी रखा महाराज। संतों ने इसको क्या कहा इस प्रसंग से, ये शरीर जो है हमारी नाव जैसा ही है महाराज, हमने इसको बाहर से सजा रखा है लेकिन भीतर से महाराज बिल्कुल नहीं। संतों ने बार बार इस जीव को चेताया है कि भैया ध्यान रखना, सजाने संवरने में इतना समय तुमने बाहर का लगा दिया, पर भीतर जो है तुमने कुछ भी सजावट नहीं करी है, तो भैया भगवान कहां से आएंगे, भगवान प्रभु कहां से आएंगे। और केवट ने जो है सारी रात, आप क्या विचार करते हैं, जितने लोग थे उन्होंने नावों को सजाया, पर केवट सारी रात अपने घर के आंगन में रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, सारी रात रोने में लगा दी उसने सारी रात। इसलिए भगवान उसके पास में आए। ऐसा केवट महाराज जो है, एक ऐसा केवट जिसको भजन का अधिकार नहीं है, जिसको सुमरण का साधन का अधिकार नहीं है महाराज, जिसने समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो, जिसने, उस केवट ने भीतर से महाराज भगवान को भजा है। इसलिए किसी संत ने कहा है ना, भगवान आएंगे कैसे, क्यों? क्योंकि हमारे भीतर से साफ नहीं है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान।
भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कलमस की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कलमस की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण, नहीं कोटरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी कोटरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान। श्री राधे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघलन पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघलन पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी करुणा की है धारा, सुखी करुणा की है धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला है। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
अंतर के पट खोल लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही तुमको आभास मिलेगा। हर प्राणी को परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही ईश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन में नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हो कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक ऐसा केवट जिसको तो नहीं तुम्हारा साधन का अधिकार, ना जिसको और दूसरा अनुष्ठान का अधिकार कहते हैं, फिर भी महाराज उसके हृदय में भगवान के प्रति इतना भाव था कि महाराज भगवान ने संसार के लोगों से ये सुनना स्वीकार कर दिया। क्या कुछ नहीं अधिकार था, फिर भी महाराज भगवान ने क्या स्वीकार करा? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भगवान ने स्वीकार करा है, दुनिया ने स्वीकार कर लिया। जब भगवान ने स्वीकार करा तो दुनिया ने स्वीकार कर लिया। बस जहां पर कृपा, जिस पर राम की कृपा हो जाए, बस उसके ऊपर महाराज दुनिया का सब कर लेता है। और कहते हैं केवट चरणों में पढ़ करके चरणों में मतलब समर्पण कर दिया महाराज। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए? कहा नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु आज मैंने क्या प्राप्त नहीं करा महाराज। केवट बोला महाराज हमारा नियम है, हम किसी को पार करते हैं ना तो पार करने से पहले हम उनसे उतराई ले लेते हैं। हमारा नियम है, हम किसी को पार करते हैं तो उससे हम लोग पहले ही पैसा ले लेते हैं। पर जब मैंने आपको देखा मैं समझ गया कि आपके पास कपड़ों में जेब नहीं है, समझ गया, तब मैंने चढ़ाने से पहले ही आपसे उतराई ले ली। बाकी नियम तो हमारा ऐसा है कि हम लोग उतराई पहले लेते हैं। मतलब जब नौका चलती है लोग बैठ जाते हैं और फिर हमारा एक बंदा होता है, एक आदमी होता है, वो सबसे कहता है लाओ किराया, लाओ लाओ भैया कितने रुपए लाओ। वो किराया फिर हम लोग जो है नौका के अंदर वसूलते हैं। और अगर मैं आपके साथ ऐसा करता और मुझे बाद में पता चलता नौका बीच में जाने के बाद में कि आपके पास कुछ देने को है ही नहीं, तो महाराज फिर नौका बीच में जाने के बाद फिर ना तो उधर ना इधर किधर जाते, फिर
क्या मतलब? इसलिए महाराज मैंने आपसे पहले ही किराया वसूल कर लिया, आपके चरण धो करके मैंने कर लिया, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मना कर देता है। और ध्यान रखना महाराज, आज केवट कुछ नहीं लेकर के भी सब कुछ ले लिया। केवट ने सब कुछ ले लिया। और हकीकत देखा जाए तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। बस दुनिया में जिसको चाहिए वो सब गरीब है महाराज। भिखारी संतों ने कहा है जहां को कुछ नहीं चाहिए। कबीर ने घोषणा करी है महाराज, चाह गई चिंता गई मनवा बेप्रवाह, जिसको कछु ने चाहिए वो शहंशाह। सबका बड़ा शहंशाह, बस सबसे सबको देने वाला। केवट का वैराग्य देखिए आप महाराज। धनवान आदमी भी भिखारी है, मांगता है, क्योंकि मांगता रहता है। एक पहुंचा हुआ फकीर, एक पहुंचा हुआ संत जो था, एक बार अकबर के पास गया। कुछ बनाना था, उसको आवश्यकता थी कुछ पैसों की, धन की। अकबर के पास गया तो जब प्रवेश करा राजमहल में, उसी समय पूछा भैया बादशाह कहाँ है? कहा महाराज वो तो इबादत खाने में है, खुदा की बंदगी कर रहे हैं, खुदा की बंदगी में लगे हुए हैं, चले जाओ आप। वो फकीर जो है सीधा बादशाह के इबादत खाने की ओर चल पड़ा। और जैसे ही बादशाह ने देखा, घुटने टेक करके दोनों हाथ ऊंचे करके खुदा से मांग रहा है, बंदगी करके खुदा से मांग रहा है, हे खुदा मेरा खजाना भरना, अपार संपदा देना, वैभव देना, ये देना वो देना, ये मांग रहा है। फकीर ने देखा, सोचा ये तो खुद भिखारी है, ये तो खुद मांग रहा है, मुड़ गया। जाने लगा, उस फकीर के पीछे से पूंछ दिखाई दी कि लगता है कोई जा रहा है। उसी समय अकबर ने कहा महाराज ठहरो, क्या बात है, आप आए थे, कोई काम से आए? कहा आशा तो बहुत लेकर के आया था कि भैया तेरे से कुछ लेकर के जाऊंगा, लेकिन जब यहां देखा तू तो मुझसे बड़ा भिखारी निकला। तू जिससे मांगता है उस खुदा से तो मैं भी मांग लूंगा भैया, फिर तेरे पास आने से मतलब ही क्या है भैया, मैं उससे तो मैं भी मांग लूंगा, फिर teरे पास में क्यों आऊं मैं, फिर अर्थ क्या है तेरे पास में आने से महाराज, कोई मतलब नहीं। केवट का वैराग्य देखो महाराज। हमारे पास लाखों हैं, करोड़ों हैं, कुछ भी हो महाराज, लेकिन पता नहीं फिर भी जो है आवश्यकता 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 महाराज। जो एसी में रहते हैं, जो गाड़ी में चलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, पता ही नहीं रहता है। उनका सीए जो होता है वो संभालता है कितना पैसा पीएनबी बैंक में, कितना एचडीएफसी बैंक में, कितना एसबीआई बैंक में, कितना, वो सब सीए को पता रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है। फिर भी वो मंदिर में जाता है, फिर भी प्रार्थना करता है, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। फिर भी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता है, थोड़ी और दे दे, और दे दे महाराज। बड़ी आश्चर्य की बात है भैया, जिसको चाहिए वो भिखारी। और महाराज चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे सूट बूट में हो, चाहे कार में चलने वाला हो। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। इसलिए कबीर ने कह दिया कि दुनिया में सब निर्धन है, कोई धनवंता नहीं है। धनवंता सो ही जानिए, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। इसलिए कबीर से किसी ने पूछा महाराज इस दुनिया में सबसे धनवान आदमी कौन है, पैसे वाला कौन है? कबीर दास ने कहा भैया हमसे पूछते हो तो हम कहते हैं सब निर्धन है, सब भिखारी है, सब मांगते हैं। तो महाराज कोई तो होगा। कहा जिसके पास राम नाम धन है बस वही धनवान है, बाकी कोई धनवान नहीं है महाराज, बस और कोई नहीं है। या लेने वाले हैं, देने वाले भैया बस परमात्मा है, और कुछ नहीं है महाराज, और कुछ नहीं। राम ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, पर केवट खुश है क्योंकि केवट ने सब कुछ प्राप्त कर लिया महाराज। राम कुछ नहीं देकर के शर्मिंदा है और केवट सब कुछ प्राप्त करके आनंद के साथ नाच रहा है महाराज। बस केवट ने जब कुछ नहीं लिया तो भगवान ने कहा देख केवट तू मेरे से कुछ भी नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा, चलो कोई बात नहीं, अब तेरे लिए मैं विशेष एक पैकेज है मेरे पास। भाई जो मांगने वाले थे उनको मैंने दे दिया,
अब तू कुछ नहीं ले रहा है तो तेरे लिए एक विशेष पैकेज है, स्पेशल महाराज, जो मैं तुझे देता हूं। राम ने कहा जिसको कुछ नहीं चाहिए फिर मैं उसको जो है एक विशेष चीज प्रदान करता हूं महाराज। आप जरा इस पॉइंट को जरा समझना। भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? केवट तुझे कुछ नहीं चाहिए, कहा कुछ नहीं चाहिए, चल मैं तेरे को एक विशेष चीज देता हूं और ये उसको चाहिए, उसको मिलती है जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा यहां तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, बहुत कीन सिए लखन हट। भगवान राम ने, सिया ने, लखन जी ने बहुत हट किया महाराज, कैसे भी करके ये ले ले, लेकिन केवट ने मना कर दिया, महाराज मुझे नहीं चाहिए। तब कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं यहां पर, बहुत कीन सिए लखन हट, नहीं कछु केवट ले। बहुत प्रयास करा पर केवट ने मना कर दिया। तब भगवान ने विदा करते समय, विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर देव। भगवान ने उसको भक्ति प्रदान करी महाराज, अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की सन्निधि उसको प्रणाम दीवी और कहा चिंता मत कर, मैं तुझे मेरा भक्ति का प्रदान तुझे देता हूं, तू रोज मेरा नित्य रमण करेगा, मेरे आनंद में रहेगा। तब से जो है केवट आनंदमय जीवन जीता है। अब केवट ने क्या करा, भगवान यहां से चले गए, आगे विदा हो गए। अब केवट ने क्या करा? आप सोच रहे होंगे काम काज में लग गया, नहीं, फिर केवट ने नाव चलाना छोड़ दिया। अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को नदी के इस पार बुला लिया, गंगा जी के इस तट पे बुला लिया। जिस तट पे भगवान को छोड़ा उस तट पे अपने परिवार को बुला लिया और उस नौका को नदी से बाहर निकाल दिया और उस नौका को सजाया, उस नौका को मंदिर बना दिया, बना करके रोज उसकी पूजा करता, आरती करता, रोज प्रसाद चढ़ाता और वो वस्तु जो है पूजनीय बन गई उसके लिए। फिर उसने, केवट ने कहा जिस नाव में भगवान के चरण गिर गए हैं ना, उस नाव में संसार के चरण नहीं पड़ेंगे, बस ये नाव मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि साधन से साध्य की प्राप्ति हुई है। आज नाव नहीं होती तो मेरे पास आज भगवान नहीं होते। इस नाव की मैं पूजा करूंगा क्योंकि ये नाव मेरे लिए पूजनीय है। साहब उसका ये परिणाम हुआ। 14 साल बाद भगवान लौट करके आए, तब तक केवट की उम्र हो चुकी थी महाराज। वैसे भी केवट बहुत उम्र में था उस समय। भगवान लौट करके वापस आए, केवट की इतनी अवस्था हो गई कि आंखों से दिखता नहीं। अब केवट वृद्ध हो गया। भगवान जब सुनाई दिया कि भगवान लौट करके आए हैं, केवट भागा। केवट ने कहा भगवान ठहरिए, मैं नाव लेके आ रहा हूं, अभी नाव पानी में डालता हूं, आपको पार लगाता हूं, आप चिंता मत करिएगा, मैं फिर लगाता हूं। भगवान ने कहा अब केवट तुझे लगाने की आवश्यकता नहीं है, तूने मुझे पार लगाया, अब चल तू मेरी नाव में बैठ। भगवान ने हाथ पकड़ा और महाराज जो कुबेर का पुष्पक विमान था, भगवान ने उसका हाथ पकड़ के बिठाया, अब तू चिंता मत कर, अब मैं तुझे पार लगाऊंगा। भगवान ने केवट की पत्नी को, केवट के बच्चों को बिठाया, अपने पास बिठा करके भगवान का चिंता मत कर, अब आगे की तुझे उम्र जो है सारी अयोध्या में गुजारनी है, अब चिंता मत कर, अब तू मेरा साथी है। भगवान केवट को लेके चले गए। ये कथा आती है। इस प्रकार से महाराज केवट का भाव प्रसंग, भगवान का परम लाडला भक्त का प्रसंग हमने